कोविड 19 को अमेरिका, इटली, ब्राजील जैसे बहुत से विकसित देशों ने हल्के में या मजाक में लिया। नतीजतन विकसित देशों ने बड़ी कीमत चुकाई है। अफसोस भारत ने भी यही किया मतलब हमारे देश के कर्णधारों या जिम्मेदारों ने भी देश और राज्य की जनता के साथ मजाक किया। नतीजा विश्व के सामने है, सबके सामने है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह गुजरात वाले भी कोविड 19 से संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जी की भी मौत हो गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कोविड 19 के चलते अस्पताल में कपड़े तक धो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कपड़े धो रहे हैं, यह खोजी पत्रकारिता का हिस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए यह डिस्क्लोज किया है कि वो खुद ही अपने कपड़े धो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विश्व के शायद इकलौते नेता हैं जिनका हालचाल पूछने अस्पताल तक जा पहुंचे समर्थक लोग। समर्थकों से हमें याद आया कि भाजपा ने सबसे पहले डिजिटल स्क्रीन के जरिए चुनाव के समंदर में नाव डाल दिया। समर्थक, सैनिक और आईटी सेल के लोगों ने डेरा डाल दिया बिहार में। लेकिन ये क्या, 75 से ज्यादा राष्ट्रभक्त नेताओं को कोरोना ने घेर लिया। खैर, राष्ट्रभक्त लोग गलवान घाटी में चीन से लड़ने जाने के लिए तैयार थे, इसलिए किसी को भी इन 75 कोविड 19 के मरीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना सर्दी बुखार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यदि कोरोना कोई बड़ा सूक्ष्म वायरस होता तो शिवराज सिंह चौहान बिना स्वास्थ्य मंत्री जी थोड़े ही लड़ते रहते कोरोना से। बिना स्वास्थ्य मंत्री के महीनों तक रहा मध्य प्रदेश। से भी एक बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने वेंटिलेटर के निर्यात पर रोक को हटा लिया है। जाहिर है, देश के ज्यादातर राज्य जब वेंटिलेटर खरीद ही नहीं रहे तब भला देश में बनाकर स्टोर करके रखने का क्या मतलब। सो वेंटिलेटर का निर्यात कर सकेंगे व्यापारी लोग। अब एक व्यापारी की खबर भी जान लीजिए। व्यापारी साहब की कोविड 19 से मौत हो गई। पत्नी साहिबा को भारत सरकार के आरोग्य सेतु ऐप से पता चला होगा शायद कि मरे आदमी की लाश नहीं लेनी है, पति था तो क्या हुआ से ही खबर में आगे बढ़ते हैं। कोविड 19 के मरीज 18 लाख से ज्यादा हो गए हैं सिर्फ 186 दिनों में। बिहार और कई राज्यों में कोरोना से मरे लोगों की लाशें उठने में 1-2 दिन का समय लग जाता है। कोविड 19 के मरीज भी उसी दिन भर्ती नहीं हो पाते हैं। कोविड 19 की रिपोर्ट भी देश के बहुत से राज्यों में सेम डे नहीं मिलता है। तो क्या हुआ, 130 करोड़ की आबादी है, सबकी जांच नहीं हो सकती है। 16 से नहीं उठ रही जांच रिपोर्ट, डेली नहीं मिल रही। ठीक हुए लोग सेम डे घर भी नहीं जा रहे हैं। इन हालातों के बीच राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन होगा तो जाहिर है हम जल्दी विश्व गुरु बन सकेंगे। सो पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी 5 अगस्त को पूरे तामझाम के साथ भूमि पूजन करेंगे। इस दिन दिल्ली में दिवाली सा माहौल भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी दिया जलाना है, भगवा झंडा लगाना है। राष्ट्रवादियों को जिन्हें भगवा झंडा चाहिए उन्हें लोकेश कावड़िया से संपर्क करने कहा गया है। लोकेश कावड़िया के नाम से हमें याद आया कि गृह मंत्री अमित शाह की भी कोविड 19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अमित शाह की तरह मंत्री और छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष रहे प्रखर राष्ट्रवादी विक्रम उसेंडी भी कोविड 19 के पॉजिटिव मरीज हैं। विक्रम उसेंडी के पड़ोसी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के शासकीय आवास बस्तरबाड़ा में भी कोविड 19 के 4-5 मरीज मिले हैं। उनके घर से थोड़ी दूर रहने वाले सांसद सुनील सोनी के पीएसओ या ड्राइवर भी कोविड 19 के मरीज रहे हैं या हैं। यानी देश और छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नेता, मंत्री और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने में कोविड 19 ने कोई भेदभाव नहीं किया है। कोविड 19 एक सूक्ष्म वायरस है। भाजपा के नेताओं की तरह वह राष्ट्रवादी नहीं है। उसे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। देह से दूरी और बिना मास्क के आप घूमो, फीता काटो, शपथ दिलवाओ, वर्चुअल रैली करो, गोबर खरीदो, मीटिंग लो, उसकी मर्जी है। उसे लगेगा तो आपको संक्रमित कर देगा। आप मौलाना हैं या पुजारी, मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री जैसी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आसाम और बिहार में आए बाढ़ से आखिर किस मंत्री जी को फर्क पड़ा। सो कोरोना भी कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा नहीं देख रहा है। देह की दूरी बनाए रखें और मास्क जरूर पहने। यदि हम सब ऐसा करें तो शायद
कोरोना देवता कुछ रहम कर दे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।